ऊपर जाएगा तो सबसे लोग बाबा को इस तरह बनाते हैं। भगवान जी को प्रणाम, भगवान देव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा श्लोक मंदिर बालाघाट के गोदाम में आज कल टोला में चर्चा बैठक रखी है। चर्चा बैठक में सबकी भी जाता तो भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मेरा प्रणाम, हमारे प्रणाम, अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। पूरे परिसर से कार्यकर्ता जी बाबूलाल जी मिश्रा उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। घरेलू जी सहायता करता उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए सभी जिम्मेदार सेवक को उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए बाबा के समस्त भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा एक आज के संचालक जी बाबा के सुकून से क्या पूछे हैं जो भगवान बाबा हनुमान जी इस तरह महंत जी बाबा जी मुझे प्रदान करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जी को प्रणाम, परमात्मा आज के चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, विवेक की विनंती, शांति प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, जन जागृति कार्य आधारित है। चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम के माध्यम से चर्चा बैठक बाबा की सिखवन अपन जो भी सेवक सेविका को पूछा जाता है कि विनंती शांति प्रार्थना में ये सारी चीज़ें बाबा ने बताया है। जैसे अपन बोलते हैं कि 3-4 तत्व से भगवान की प्राप्ति हुई, 3 शब्द से भगवान है हमारे पास। लेकिन 3 शब्द में भगवान हमारे पास जब होगा जब अपन 4 तत्व का पालन करेंगे, वही हमारे पास 3 शब्द तो खराब हो जाएगा यार। तो भगवान हमारे साथ, जैसे अपन बोलते भी हैं कि अपन 3 शब्द में भगवान हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ रहेगा जब क्योंकि अपन उसका पालन करेंगे। अपन जैसा बताते हैं कि अपन कभी अगर अपन घर से कहीं बाहर गए, अपन बाबा को बता के तो जाते हैं, सबको मालूम है कि अपन बाबा को बता के जाते हैं कि मैं फलाने काम से बाहर जा रहा हूँ बाबा। अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार से अगर कोई चीज़ें अगर हमारे अगर सामने की ओर आया तो उसमें समय क्या करेगी। तो इसलिए क्या है, इस चीज़ों को अपने को समझना है कि 3 शब्द ही में भगवान हमारे साथ रहता है। लेकिन 3 शब्द का जैसे अपन जंगल अगर चले गए और हमको अगर अचानक बिच्छू ने काट दिया और हमारे पास पानी नहीं तो सेवक क्या करें। तो इस पर भी विचार अपन बहुत सी जगह में दिए हैं। इसके भी बारे में क्या है, जैसे अगर अपने को अगर जंगल में अगर अपन लोग चले गए और अपने को अगर बिच्छू ने अगर काट दिया और उतने समय सेवक के पास पानी भी नहीं है तो तीर्थ कैसा बनाए। तो इसके बारे में क्या है, अपन बोलते हैं कि अपन जैसे एक किसी भी पेड़ से अगर अपन अगर वहाँ से अगर इतनी पत्ती तोड़ लिए और उस पत्ती को ये करके अगर अपन अगर 3 शब्द का अगर बराबर पालन कर रहे हैं तो उस पत्ती से हमारे बाबा ने हमारे लिए कुदरत बना देता है और बिच्छू का जहर जगह को उतर जाता है। तो ये चीज़ें क्या हमने देखे हैं, मतलब सुने भी हैं सेवकों के माध्यम से। तो ये चीज़ों को क्या याद रखना चाहिए सेवक सेविका, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जगह क्या है अपन सब चर्चा बैठक के माध्यम से ही सीखे हैं। अपने चीज़ें सब बाबा ने किताब में नहीं लिख के दिया है। चर्चा बैठक के माध्यम से अगर सांप ने भी अगर काट दिया तो भी उसके भी जहर उतर जाता है। तो हम ये चीज़ों को समझना है और बाबा के जो विचार बाबा ने जो बताए हैं उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन सभी सेवक सेविका 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करेंगे। मैं भी करूँगा इतना का ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेवा माननीय सम्मानीय एक भगवान की चर्चा बैठक के मुख्य अतिथि, जिन्होंने बाबा की सिखवन पर बहुत अच्छे शब्दों में मैं आपका समस्त धन्यवाद करता हूँ।
उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुल्ली जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में बाबा के सेवक माननीय मुख्य कार्यकर्ता जी नारायण जी सुबह से यह बाबा के शिकुल पर विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। हम सब मिलके एकता से भगवान और बाबा को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते की बाबा जयदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक शिव मंगल बालाघाट परिसर सुरवाई के अंतर्गत आज माननीय हरवेली परिसर के अंतर्गत माननीय परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक संतोष पांचू कठिन टोला जिनकी निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मेरा प्रणाम। हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जयदेव जी उपस्थित है। मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष पार्षद जी संचालक जी उपस्थित है। मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में वरिष्ठों के रूप में माहेश्वर जी और जोड़े जी यों राहुल जी यों हमारे बीच में हमारे कैमरामैन बाबा की सेवा संतोष नागपुरे जी जो दूर दराज से आए हुए बाबा की सेवकाओं को मेरा नमस्कार। अभी सेवक साथियों, आपने सुना, कहना चाहिए कि देख ये है कैसेट का नहीं, सबने अपना अपना कैसेट बजाया मगर देख ऐसी है जिसको कहते परमात्मा। अब हमको इसी बात को पकड़ना है कि हमारे मानते हैं कि बाबा जयदेव जी के आदेश कहते क्या है और हम करते क्या है, क्योंकि हमारे सामने में हमारे मानते हैं कि बाबा जयदेव जी ने 4 तत्व जो दिया है और 4 तत्व के पहले में एक जो लाइन लिखी है वो हमारे लिए कितने मायने रखती है कि आप उस लाइन के लायक हो या नहीं। कहने का मतलब यही है कि जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उस स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 तो अब उसके सामने में लाइन लिखने की वजह क्या है? बाबा ने जब लिखा है तो इन सारी चीज़ों को उसकी वजह भी लिखा है कि 4 तत्वों के लिए एक लाइन लिखा, 3 सत्य के लिए एक लाइन लिखा और 5 नियम के लिए एक लाइन लिखा। अब इसकी लाइन को अगर हम समझ रहे हैं कि भगवत की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। अब अपन दिन भर अपने गृहस्थी के काम इतना जोरदार कर रहे हैं, रिलेशन के काम इतना जोरदार कर रहे हैं और बाबा के आदेश के कार्य 0% कर रहे हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर हम कहें कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरी पूर्ति करो, मेरे शब्दों पर भगवान आप खड़े हो, कैसे कैसे भगवान खड़ा हो? तो सेवक साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने भी अपने जीवन के कहना चाहिए कि पूरे 76 साल मुझे जिसमें 56 साल बाबा 17 साल के थे जब से भगवत की प्राप्ति किए, तब से लेकर के अपने जीवन के पूरे कहना चाहिए कि बाबा जीवन की गृहस्थी के भी कार्य करते थे और समय निकाल करके बाबा परिसर में दौरे किया करते थे। अब उस दौरे से बाबा को क्या मिलता था ये सिर्फ को बाबा जानते थे और जानने के बाद में हर किसी सेवकों को बाबा देते थे कि जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करोगे, जब तक कि आप धर्म के लायक नहीं होगे। तो सेवक साथियों, हम घर में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, चर्चा बैठक में जाएंगे नहीं, हम बाबा दुखी कष्टी गौर गरीब मानव को अगर बाबा का संदेश पहुंचाएंगे नहीं तो बाबा के कहना चाहिए कि बताए हुए रास्ते का मतलब क्या है? मतलब तो यही है कि एक आदमी दूसरे अच्छा बन जाता है और अच्छा बनने के बाद अगर वो मैं तो अच्छा बन गया और उसके बाद में अगर वो बाबा की शिकवत को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब समझ लो कि वह सेवक पूर्ण रूप से बाबा के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए अपना काम है उस दूसरे के सामने में, चाहे वो जो कोई भी हो, रिलेशन वाला हो, साइड वाला हो, गांव में हो, अगर वो सुन रहा है तो ठीक, ना सुने तो भी ठीक। अगर हम एक दिन में अगर कहना चाहिए कि 25 लोगों को अगर विचार देते हैं
जरूरी नहीं है कि 25 लोग जुड़ेगा, 5 लोग जुड़ेगा, 20 लोग सुन करके ये रहेगा, मगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन हो गया ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो धर्म में हमारे मानते कि बाबा देव जी ने, अब जैसे कभी कभी क्या रहता है कि धर्म में सेवक आ तो जाता है, मगर आने के बाद जब भगवान उसकी परीक्षा लेता है तो परीक्षा में कहना चाहिए कि अपन नदी की धार में खड़े तो हैं, मगर कुछ अगर सहारा है वहाँ पकड़ने के लिए तो खड़ा रहेगा, नहीं तो धार में बह जाएगा। तो अपन धर्म में आए हैं और अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो कार्यकर्ता है ना सहारा लेने के लिए, वो बताएगा ना आपको क्या क्या करना है नहीं करना है। तो सेवक साथियों, हर किसी को सहारे के लिए बाबा ने परिसर में बाबा के आदेश को बनाए रखने के लिए परिसर में कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता की नियुक्ति कर दिया है। बसंत हम कहना चाहिए कि जब गलत कर्म कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, उसके बाद कार्यकर्ता को बताते हैं। उसके पहले अगर कार्यकर्ता को बताए सेवक कि कार्यकर्ता जी मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि शराब पी लूँ क्या, शराब पी लूँ क्या, उसके लिए क्या लाइन आएगी ये सिर्फ भगवान और वो सेवक जानता है। तो सेवक साथियों, धर्म में आने का कारण हमारा क्या है? धर्म में हमको भगवान ने 3 दिन में हमारे परिवार की समस्या परेशानी को ठीक कर दिया। अब आपको पूरे जिंदगी भर संभाल के रखना है कि भगवान मेरे पास है। आपको अपने जिंदगी भर संभाल के रखना है। भगवान ने तो 3 दिन में अपना परिचय दे दिया कि मैं तेरे पास हूँ, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। बशर्ते बात यही है कि भगवान को जो संभाल के रखेगा, कहना चाहिए कि ऐसे वक्त में भगवान उसके शब्दों पर खड़ा होते जाएगा और उसको कोई भी अड़चन, कोई भी दिक्कत नहीं आने देगा। ये भगवान और बाबा का वादा है। मगर हम अपने वादे को अच्छा बनाने के लिए बाबा की पूरी नियमावली को तोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? अनेक बुराइयों को ज़्यादा करते हैं और बाबा की अच्छाइयों को समझ ही नहीं पाते। कहीं झूठ बोलेंगे अपने फायदे के लिए, क्रोध करेंगे अपने फायदे के लिए, गाली गलौज करेंगे अपने फायदे के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपना फायदा तो इस धर्म के बारे में तब सोचता है सेवक जब बाबा के आदेश का काम करता है। सेवक साथियों, आप बाबा के आदेश पर चलो, भगवान आपके शब्दों पर चलेगा। और अगर आप बाबा के आदेश पर नहीं चलोगे तो भगवान आपके शब्दों पर नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान का काम है, भगवान करेगा। मगर मानो अपना काम जो है, हम अपने काम को बहुत सोच समझ के करते हैं और बाबा के आदेश को काम को हम 0% करते हैं। जिसको 0% नहीं करना है, आपको 99% बाबा के आदेश के कार्य करना है। जैसे परिसर में कार्यकर्ता आदेश करता है कि बोले तेरे को सेवक वहाँ पर जाना है, अभी कल ही तो गया था, आज भी आदेश कर रहे हो, कल भी जाऊँगा, परसों भी जाऊँगा। अगर इतना फाल्टा निकाल लिया तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता। और अगर आदेश अगर हो गए तो समझ लो कि जैसे कभी कभी हम बाबा के आदेश पर चलने की कोशिश करते हैं और बाबा के आदेश से चलते चलते अब घर में क्या है नहीं है कौन को देखा है, उस परिवार को पता है और उस घर का संचालक को पता है। मगर उससे कई गुना ज़्यादा तो भगवान और बाबा को पता है कि मेरे यहाँ सेवक के यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है, उसके लिए कहाँ से आएगा, उसको कौन देगा। अब उसको काम पर तो लगा दिए हैं कि बोले तू फलाना काम कर। तो सेवक साथियों, इस धर्म में आने के बाद हमारे मन के विकारों को ही धुलाई करना है और बाबा के आदेश का जिंदगी भर तक पालन करना है। तो मैं सभी सेवक सेविकाओं से विनती करता हूँ कि बाबा के आदेश को बिल्कुल ना तोड़े, चाहे वो परिवार में हो। जैसे कभी कभी पति पत्नी में छोटी छोटी बातों के लिए विवाद हो जाता है, तो विवाद होने का कारण वही होता है कि दोनों जब तक फेस टू फेस नहीं होंगे तब तक ये विवाद नहीं होगा। ऐसा समझने अगर आता है तो सेवक या सेविका जो समझदार होगा वो साइड हो जाएगा, जो समझदार नहीं होगा वो बोलते जाएगा। तो अपन को धर्म में ज़्यादा बोल करके फंसना नहीं है, बाबा के आदेश को लेकर के आगे जीवन अपना जीना है और बाबा के आदेश से चलना है, यही धर्म का उद्देश्य है। तो हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश पर चले, तत्व शब्द नियम का पालन करे, इसलिए सभी से विनती करता हूँ। अपने शब्दों को यहीं बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय मुख्य कार्यकर्ता जी, जिन्होंने एक भगवान की चर्चा बैठक में बाबा के शिकवन पर बहुत अच्छे शब्दों में विचार रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान थे कि बाबा झुंडे प्रणाम परमात्मा। आज के भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा के शिकवन पर विचार पूछे जिस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान थे कि बाबा झुंडे जी प्रणाम परमात्मा।
धन्य है हमारे महंत की बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और आज हमें सुखमय जीवन जीने का एक अवसर मिला। शिव साथियों, हमारे लिए यानी कहना चाहिए हमारे सदगुरु महंत की बाबा झुमदेव जी ने जान की बाजी लगाते हुए एक भगवान की प्राप्ति की और आज उस भगवत कृपा को लाके आज हमारे लिए खड़ा किया। आज कहना चाहिए आज उसकी कृपा से आज एक अगरबत्ती लगाने से हमारी 20 साल की परेशानी 1 मिनट में दूर होती है, किसी की 3 दिन में दूर होती है, किसी की 11 दिन में होती है। तो बड़ा विजय का मार्ग है। और आज कहना चाहिए कि इस धर्म में हम शायद अगर नहीं होते तो न जाने आज कहाँ भटकते, कहीं रोड में रहते या रहते या नहीं रहते। हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं था और हमें ऐसा मालूम भी नहीं था कि परमात्मा क्या है। आज कहना चाहिए आज इतने लोग बैठे हैं, लाखों लोग और करोड़ों लोग इस मार्ग में हैं। कहना चाहिए मंडल से कहो या टिमटी से कहो या जो भी है, यानी परमात्मा उस भगवान की कृपा से आज सभी उनके कार्य कर रहे हैं। जिसको जैसा लग रहा है वैसा कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं सुना कहना चाहिए, यानी कहना चाहिए कि परमात्मा के सेवक तो है हम लोग, कार्य भी अच्छी करते हैं और बाबा के आदेशों का पालन भी अच्छी कर रहे हैं। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इस मार्ग को बिजनेस बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा क्योंकि आज कहना चाहिए मंडल में मैंने घमासान चल रहा है और आज चुनाव पे चुनाव हो रहा है। वहाँ सेवक को बहकाया भी जा रहा है, वोट के लिए वोट भी चल रहा है और नोट भी चल रहा है। तो उस भगवान को भी बड़ा यानी ऐसा लगता होगा कि आज मेरे सेवक कहना चाहिए इस मार्ग को कहना चाहिए कि कैसे में बांट दिए। आज कहना चाहिए नागपुर शहर में इतना बड़ा कहना चाहिए चुनाव हो रहा है। शिव साथी आपको मालूम है नहीं है, मेरे को थोड़ा सा मालूम है। तो वहाँ नोट भी चल रहा है और वोट भी चल रहा है। तो भगवान को भी ऐसा लगता होगा कि ना जाने में इस सेवक पे भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान और बाबा को तो हम जैसे बेईमान सेवकों ने फंसा है। और कहना चाहिए भगवान को हमने फंसा है जब ही भगवान को कहना चाहिए 18 प्रकार की बीमारी हुई थी। तो आज कहना चाहिए आज हम किसको फंसा रहे हैं? आज कार्यकर्ता को फंसा रहे, आज सह कार्यकर्ता को फंसा रहे, आज दूसरे सेवक को हम लोग फंसा रहे। क्यों फंसा रहे? क्योंकि हम अच्छे से कार्य तो कर नहीं पा रहे। आज कहना चाहिए बाबा की कृपा से आज कहना चाहिए इतना चर्चा बैठक बड़ा मस्त होता है, बड़ा बाबा का गुणगान गाया जाता है। आज हम उस वजह चर्चा बैठक में भी नहीं आ रहे ना, हमारे परिवार आ रहा है हमारे, क्योंकि दुख रहता है तो भगवान को बाबा कहते हैं और सुख आता है तो कहाँ का भगवान कहाँ का बाबा कहते हैं। तो भगवान मैं कहता हूँ कि सेवक साथियों हमें भगवान के कार्य अच्छे से करना चाहिए। यह मौका को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मौका दोबारा मिलता है या नहीं मिलता यह समय बताएगा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत कम लोगों ने पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का सपना भी लेखक है, उसने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय की चर्चा बैठक में रखेंगे। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। आज तक अपने आप को दैविक शक्ति विराजमान है, मिलकर एकता के साथ। लेकिन मेरे को नहीं लगता भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम कटिंगटोला में बाबा के सेवक आचार्य जी के निवास स्थान से एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महंत जी बाबा झुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिसर के मुख्य कार्यकर्ता जी सम्मानित बाबूलाल मथुराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिसर के सह कार्यकर्ता भाई जितेंद्र भाई उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे आज के भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने अध्यक्ष संचालक ने कहा है जो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा अभी अभी उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं ने अपनी सद्बुद्धि अनुसार बाबा की सीख सीखवन के बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे। किसी ने मार्ग में आने का कारण बताया, किसी ने बाबा के आदेश बताए, किसी ने तत्व सत्य नियम बताए और किसी ने कहना चाहिए और भी बहुत सारी जो धर्म की सिखवन है
वह जिस सेवक सेविकाओं की सद्बुद्धि के अनुसार अपनी अपनी सद्बुद्धि के अनुसार सेवक सेविकाओं ने बहुत अच्छे विचार रखे और विचार रखने के बाद में विचारों का आदान प्रदान भी उतने ही अच्छी तरीके से किए। तो आज हम एक भगवान की एक चर्चा बैठक में उपस्थित हुए। तो चर्चा बैठक में हम उपस्थित इसलिए होते हैं कि धर्म की जो शिकवन है उसका हमें ज्ञात हो, बाबा के जो आदेश है वह चीज़ों का हमें ज्ञात हो और चर्चा बैठक के माध्यम से हम सेवक सेविकाओं को अच्छे अनुभव और अच्छी सीख यहाँ से मिलती है। तो उस सीख को जब यहाँ हम सीखते हैं तो होता है परिवार में हमारे 4 सदस्य या 5 सदस्य या 2 कहना चाहिए आते हैं, 2 नहीं आते हैं। तो यह चीज़ों को हमें अपने परिवार में भी इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहिए और चर्चा करने के बाद में इसको अपने को आचरण में भी लाना चाहिए, क्योंकि यह जो धर्म है मानव धर्म एक मानवता का धर्म होता है। यहाँ मानवता चलती है। तो इस धर्म में एक मानव दूसरे मानव के साथ में किस प्रकार व्यवहार करे, किस प्रकार उसका चाल चलन हो, किस प्रकार उसका रवैया हो, यह सारी चीज़ों का इस धर्म के माध्यम से हमें बखूबी ज्ञात होता है और यह माध्यम हमें चर्चा बैठक के माध्यम से ही मिलता है। तो बाबा ने, हमारे महान त्यागी बाबा जुंडो जी ने मानव धर्म का निर्माण किया और इस धर्म में मानव मानवता के कैसे चले और किस प्रकार रहे, यह सारी चीज़ों का हमें चर्चा बैठक के माध्यम से ज्ञात करवाया। तो धर्म में बहुत सारे सेवक हुए और आज भी कहना चाहिए जैसे भाई सर जी के माध्यम विचारों के माध्यम से बताया कि धर्म में लाखों करोड़ों की संख्या में सेवक है, लेकिन कौन सेवक बाबा के आदेशों पर कितना चलता है, कौन सेवक कितने अच्छे तरीके का सेवक है, वह सेवक जानता है और वह भगवान जानता है। इस धर्म में आने के बाद में हम धर्म में आ गए तो हमको ऐसा लगता है कि हम धर्म में आ गए तो हम एक अच्छे सेवक बन गए, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। हम धर्म में आने के बाद भी ऐसे बहुत सारे सेवक हैं, हो सकता है उनमें गिनती मैं भी हूँ, ऐसा नहीं बोलता मैं कि धर्म में आने के बाद भी हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और शराब भी पीते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यह बोलने से नहीं कतराते कि हम धर्म के सेवक हैं। तो इस धर्म में जो दिखावा है वह बिल्कुल नहीं चलता। हम सेवकों से छुपा सकते हैं कि हमने यह नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला, हमने चोरी नहीं की, हमने क्रोध नहीं किया या हमने दारू नहीं पिए, लेकिन उस भगवान से हम बिल्कुल नहीं छुपा सकते। इस बात का प्रमाण कहना चाहिए इस मंडल में बहुत सारे ऐसे सेवकों के माध्यम से देखने मिला कि ऐसे बहुत सेवक आए भी और सेवक चले भी गए, लेकिन जो बाबा के आदेशों पर रहे वह आज भी सेवक कहना चाहिए धर्म की शिकवन पे टिके हुए। बाबा के आदेश का हम जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना ही हमारे परिवार में और हमारी गृहस्थी में उसका अनुभव मिलेगा। अब जो सेवक जितना बाबा के आदेशों का पालन करेगा उसको उतना ही प्रतिशत उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ हमें देखने की गरज नहीं है कि कौन सेवक क्या कर रहा है, हमें यह देखने की गरज है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा परिवार क्या कर रहा है और हम बाबा के आदेशों पे कितने चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको अपना परिवार देखना है और अपने आप को देखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जिस दिन हम सुधर गए तो उस दिन मोहल्ले पड़ोस के सुधर जाएंगे, परिवार सुधर जाएगा, उस दिन रिश्तेदार सुधर जाएंगे, उस दिन गांव सुधर जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को ही देखकर दूसरा व्यक्ति सुधरता है। उसी प्रकार धर्म का सेवक है, धर्म का सेवक को देखकर आज कहना चाहिए अनेकों सेवक इस धर्म में जुड़ते जा रहे हैं। तो अच्छा है, इस धर्म के सेवक बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे अनुभव भी मिल रहे हैं। तो मैं बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं से यही कहूँगा कि बाबा के आदेशों पे चले और अच्छे से कार्य करें और अपनी गृहस्थी और अपने परिवार को अच्छे से अच्छी कहना चाहिए सजाने की कोशिश करें। मैं भी बाबा के आदेशों का पालन करने की अपने जीवन के अंत समय तक कोशिश करूँगा। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुंडो जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को लेकर जाएंगे, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने एक भगवान की चर्चा बैठक में बाबा की शिकवन पर बहुत अच्छे विचार रखे। ऐसे विचारों का हमें समस्त सेवक सेविकाओं ने आत्मसात करके आना चाहिए। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूं। और एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को
समाप्ति की ओर लेकर जाने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे बाबा के सेवक अन्य सामान्य पाचे जी। यह एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ। समाप्ति से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। भगवान आज की चलती चर्चा बेटा के संकल्प महोदय जी ने मुझे आभार व्यक्त करने के बोले। हेलो भगवान बाबा हनुमान जी को सीमेंट ढाके थे कि नहीं? भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करनी चाहिए। परमात्मा सेवक मंडल क्या हुई? बालाघाट परिसर कटिंग टोला में एक भगवान की चर्चा बेटा परमात्मा संतोष पाटिल जी के निवास स्थान में रखी गई है। आज की चर्चा बैठक की समाप्ति में दृष्टि का रचिता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उन्हें मेरा प्रणाम। इस तरह आज की चर्चा बैठक हमारे सदगुरु महंत आगे बाबा जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में अध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में सूरी परिसर से बाबा सेवक बागवाल में स्वामी उपस्थित है। आज की चर्चा बैठक में मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में भरेली परिसर से बाबू की सेविका का कार्यकर्ता भाई किशन भाई उपस्थित है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। आज की चर्चा बैठक में सेविका समय निकाल चर्चा बैठक में उपस्थित है। भगवान बाबा हनुमान जी का महान परिवार भगवान बाबा हनुमान जी को महान परिवार आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह आज की चर्चा बैठक में दृष्टि का रचिता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी जो आज की चर्चा बैठक में उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महान काव्य बाबा धूमदेव जी उपस्थित है। आज की चर्चा बैठक में मैं शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की इस चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी आज की चर्चा बैठक में उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और सुरवई परिसर से बाबूलाल आज की चर्चा बैठक में सुरवई परिसर से बाबा के सेवक बाबूलाल मुस्लिम जी कार्यकर्ता जी आज की चर्चा बैठक में उपस्थित है, उनका भी शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की